पानीपत एक ऐसा शहर जिसने भारत का इतिहास 3 बार बदला। इसी टॉपिक से हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पक्के आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, डे 2 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास की 50+ PYQs के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं डे 2। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? साल 1526, 1556, 1761 या फिर 1192। जो सही उत्तर है वो है 1526। जो पानीपत का पहला युद्ध है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इसमें बाबर की जीत हुई। इसकी बाबर की और मुगल साम्राज्य की नींव की शुरुआत हुई। हुआ कब था ये? तारीख याद रखना, 21 अप्रैल 1526। अगला क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो और सही से आंसर दीजिए। पहली स्टेटमेंट है, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। तीसरी स्टेटमेंट है, इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है और तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों की तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसने दिल्ली में सल्तनत काल की अंत किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में पहला, और दूसरा कब हुआ था? 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। इसके अकबर वर्सेज हेमू। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खान। तो ये ध्यान रखना, अकबर खुद नहीं लड़ रहा था ये युद्ध। कौन लड़ रहा था? बैरम खान। हेमू का नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो भारत का अंतिम हिंदू शासक भी था। हेमू का पूरा वास्तविक नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये कहां से बिलोंग करता था? रेवाड़ी से, रेवाड़ी हरियाणा से। और दिल्ली का शासक बना था। तो जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, इसमें हेमू की हार हुई और ये मारा गया था। अगला क्वेश्चन, हेमू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेमू का जन्म रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। बिल्कुल सही है। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल सही है। इसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजयी रहा। ये गलत है। ये हारा था और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी और मारा गया था। तो जो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 सही। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तीसरा, पहले दोनों भी पता चले, 1526 फिर 1556। तीसरा युद्ध हुआ था किस? 1761 में। हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच? अब्दाली वर्सेज मराठा। तो ये तीनों युद्ध याद रखने हैं। इसमें जो विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ शहीद हो गए थे और मराठा सेना का जो नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। ये हुआ था, कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था और मराठा सेना की इसमें हार हुई थी। किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने।
अगला क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। यह भी बिल्कुल सही है। इस युद्ध में मराठाओं की जीत हुई। ये बिल्कुल गलत है, जीत नहीं हार हुई। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। तो पहला युद्ध जो तराइन का हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और गौरी घायल होकर भाग गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। और यह चौहान वंश की सबसे अंतिम बड़ा युद्ध विजय था। तो जो मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार गया और घायल हो गया था और घायल होके वापिस चला गया था। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में तराई का प्रथम युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ? तो अगले ही साल मोहम्मद गौरी वापिस आता है। तब 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इसको अपने साथ ले गया। इस युद्ध के बाद, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। तो क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली सल्तनत की नींव इस युद्ध के बाद पड़ी, तो वो थी तराइन का दूसरा युद्ध। याद रखें। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बारे में कथनों पर विचार करें। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। बिल्कुल सही बात है। पहले में जीत हुई थी, दूसरे में हार। मोहम्मद गौरी इस युद्ध के बाद भारत में स्थायी रूप से रहा। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरी भी सही है, दूसरी गलत है, क्योंकि जो गौरी है वो युद्ध के जीतने के बाद वापस से अफगानिस्तान चला गया था और अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को भी ले गया था। लेकिन इस युद्ध के बाद उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो जो ये स्टेटमेंट है नंबर 2 वो गलत है। वो यहाँ पे नहीं रहा, चला गया था। और गुलाम वंश या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने। तराइन का युद्ध क्षेत्र हरियाणा के किस जिले के पास स्थित है? तो ये है करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत या अंबाला। तो ऑप्शन आएगा करनाल। तराइन कहाँ पे है? जिसको आज के दिन तरावड़ी बोला जाता है, वो कहाँ पे है? करनाल में। आंसर करेंगे कि कुरुक्षेत्र से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबल ने? इसका जो सही आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा की स्थापना की थी। इसके अंदर जो हिसार है उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हिसार का मतलब क्या होता है? किला। और इसी के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद और सिरसा की भी स्थापना की थी। फतेहाबाद और सिरसा। फिरोज शाह तुगलक के हरियाणा में योगदान पर विचार करें। उन्होंने हिसार की स्थापना की 1354 में, बिल्कुल सही है। फतेहाबाद और सिरसा नगरों की स्थापना करी, ये भी बिल्कुल सही है। दिल्ली से हिसार तक नहर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे हरियाणा के महान निर्माता सुल्तान माने जाते हैं, क्योंकि इसने हिसार, फतेहाबाद, सिरसा नगरों की स्थापना की और काफी नहरों का भी निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कौन कौन से नगर बसाए? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करनाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? याद रखें, करनाल का युद्ध 1739 में होता, 1739 में। किस किस के बीच में होता? ये नादिर शाह के बीच में हुआ था।
नादिर शाह और वर्सेज मुगल सम्राट था कोई मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में करनाल का युद्ध लड़ा गया कब? 1739 में। और करनाल के युद्ध में जीत किसकी हुई? नादिर शाह की। और ये नादिर शाह कहां से आया था? ईरान से आया था। कहां से आया था? ईरान से आया था और अपने साथ डायमंड ले गया था जो हीरा था। अगला क्वेश्चन है, करनाल युद्ध के बारे में विचार कीजिए और इन कथनों के बारे में विचार कीजिए। यह युद्ध नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है पहले वाली। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी, ये गलत है। इसमें नादिर शाह की जीत हुई थी और नादिर शाह दिल्ली से कोहिनूर वह तख्ते ताउस लूट ली थी। ये सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे, नंबर 2 गलत हो जाएगा। नादिर शाह की जीत हुई थी। और ये याद रखना, जो नादिर शाह है वो कहां से था? ईरान से था। तो जो कथन 2 गलत है, इसमें जीत किसकी हुई थी? नादिर शाह की हुई थी और उसने बुरी तरीके से दिल्ली के आसपास तबाही मचाई थी और अपने साथ कोहिनूर और तख्ते ताउस लूट के ले गया था। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य को आर्थिक रूप से बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। पानीपत हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पानीपत तो खुद एक जिला है, तो पानीपत में ही स्थित है। एक स्वतंत्र जिला है जो दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर NH-44 पे स्थित है। कहां पे है? NH-44 नाम याद रखना, जो पहले NH-1 था वो अब NH-44 हो चुका है। फर्रुखनगर हरियाणा की स्थापना किसने की थी? फर्रुखनगर की स्थापना बाबर ने की थी, अकबर ने, फौजदार खान, शेरशाह सूरी। तो जो फर्रुखनगर की स्थापना किसने की थी? फौजदार खान ने की थी, जो एक मुगल था। यह फर्रुखनगर कहां पे है? गुरुग्राम में। मुगलों द्वारा बसाया गया फर्रुखनगर हरियाणा के किस जिले में है? कहां पे? अभी बताया, ऑप्शन बी गुरुग्राम में स्थित है। मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। पानीपत के तीनों युद्धों का सही क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था? पानीपत के तीन युद्ध कब हुए थे? पहला हुआ था 1526 में, फिर हुआ था 1556 में और फिर हुआ था 1761 में। पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तीसरे में अहमद शाह अब्दाली जीता था, दूसरे में अकबर जीता था, पहले में बाबर जीता था। तराइन के दोनों युद्धों का सही काल, तराइन के जो युद्ध हैं 1191 और 92 में हुए थे। बिल्कुल एक साल का गैप था। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और जो दूसरा युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और जिसने दिल्ली के अंदर सल्तनत काल की नींव रखी थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था 1556 में, अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा बोला जाता है कि जो अकबर और किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच में, लेकिन रियल में किसने किसने लड़ाई लड़ी थी? बैरम खान और हेमू ने। तो जो बैरम खान था वो अकबर का सेनापति था, अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। इब्राहिम लोदी किस वंश का सुल्तान था? इब्राहिम लोदी हिंदी वंश, तुगलक वंश या फिर लोदी वंश या फिर सैयद वंश? तो जो इब्राहिम लोदी है वो लोदी वंश का सुल्तान था। ये 1517 से 1526 के बीच में इसने राज किया। 1526 में बाबर ने इसको हरा दिया था। तो जो इसको लोदी वंश का, इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का अंतिम सुल्तान भी माना जाता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? वो था बहलोल लोदी। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में विजयी अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? अहमद शाह अब्दाली कहां से था? अफगानिस्तान से। कहां से था? अफगानिस्तान से। दुर्रानी था। 1748 से 1761 के बीच कई बार भारत पर आक्रमण किया। करनाल का युद्ध जो 1739 के बीच में हुआ था, उसके विजेता नादिर शाह किस देश के शासक थे? नादिर शाह कहां के था? ईरान का। ईरान, पारसिया पर पोरस। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
तो भारत में मुगल साम्राज्य की संस्थापना या फिर नींव कब रखी गई? जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हरा दिया। तो संस्थापक कौन था? बाबर। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, 1206 से 1210 तक। दिल्ली सल्तनत काल में हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा दिल्ली सल्तनत के दिल्ली प्रांत का हिस्सा था। बिल्कुल सही है। सुल्तान बलबन ने हरियाणा में कई मेव विद्रोह का दमन किया। ये भी बिल्कुल सही है। बलबन ने बहुत अत्याचार किए थे मेव। अलाउद्दीन खिलजी ने हरियाणा में कोई सुधार नहीं किए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी जो हरियाणा में भी प्रभावी रही। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है। आजकल इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो इसी तरीके की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान किस वंश का शासक था? पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का शासक था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनकी राजधानी क्या थी? अजमेर और दिल्ली। अजमेर थी चौहान वंश की राजधानी, अजमेर और दिल्ली इनकी राजधानी। अजमेर और दिल्ली। शेरशाह सूरी का हरियाणा से मुख्य ऐतिहासिक संबंध कौन सा है? शेरशाह सूरी उन्होंने हिसार की स्थापना की? नहीं। उन्होंने ग्रांड ट्रैंक जीटी रोड बनाई जो हरियाणा से गुजरती है? बिल्कुल सही। पानीपत का युद्ध जीता? नहीं। फरूख नगर बसाया? नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिन्होंने जीटी रोड बनाया। जीटी रोड कहां से कहां तक था? काबुल से कलकत्ता तक। कहां से कहां तक? काबुल से कलकत्ता। काबुल से कलकत्ता तक। मुगल काल में हरियाणा किस प्रोविंस का हिस्सा था? मुगल काल में हरियाणा किस प्रोविंस का हिस्सा था? दिल्ली सूबे का हिस्सा था। ऑप्शन बी सही आ जाएगा। और अकबर ने कितने सूबों की स्थापना की थी? प्रोविंसेस की 12। और उन 12 में से एक था दिल्ली सूबा और हरियाणा जिसका हिस्सा था। निम्न युद्धों को कालक्रम पुराने से नए में व्यवस्थित करें। पानीपत का तीसरा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या फिर करनाल युद्ध। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो था 1761 में। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। और जो करनाल युद्ध हुआ था वो 1739 में। अगर क्रोनोलॉजिकली इनको लगाएंगे तो जो पहले ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2 जो है वो तराइन वाला युद्ध। फिर कौन सा आएगा? फिर 1526। तो ऑप्शन 3। फिर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 4। क्योंकि जो 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध। फिर आ जाएगा ऑप्शन 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएंगे। तो 2 3 4 1 रहने वाला है इसका जो सही क्रम है वो। हरियाणा का कौन सा शहर 3 युद्धों की भूमि, सिटी ऑफ 3 बैटल्स कहलाता है? करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत या फिर हिसार? तीनों युद्ध कहां पे हुए थे? पानीपत में। तो सिटी ऑफ बैटल्स 1526, 56 और 1761। हेमू
किस स्थान से संबंधित था? हेमू कहां से था? रेवाड़ी, हरियाणा से। जो अंतिम हिंदू राजा था जिसने दिल्ली पे राज किया और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। जो पानीपत के दूसरे युद्ध अकबर के साथ लड़ा, वहां पे इसकी हार हुई और वहीं पे मारा गया। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो मराठा सेना का नेतृत्व तीसरे युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच हुआ, उसमें किसने किया था? मराठाओं की तरफ से सदाशिवराव भाऊ ने। और इस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए या मारे गए। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की विशाल सेना, हाथियों का उपयोग, तोपखाने का प्रयोग या फिर रात्रि आक्रमण? तो जो सही उत्तर है वो है तोपखानों का प्रयोग। जो भारत में किसी भी युद्ध में पहली बार यूज किए गए थे वो किसने किए थे? आर्टिलरी का उपयोग बाबर ने किए थे और इसी की वजह से बाबर युद्ध जीत पाया था। हिसार शब्द का अर्थ क्या होता है? हिसार शब्द का अर्थ होता है किला या दुर्ग। तो इसको अरबी या फारसी में हिसार का अर्थ होता है किला यानी कि फोर्ट। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा की स्थापना की थी। मध्यकाल में हरियाणा से गुजरने वाला प्रमुख व्यापारिक मार्ग ट्रेड रूट कौन सा था? वो था जीटी रोड। मध्यकाल में जो मेन व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक रूट था, वो था जीटी रोड। और जीटी रोड कहां से कहां तक था? कहां से कहां तक था जीटी रोड? काबुल से लेके कलकत्ता तक। और किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की। किसका गुलाम था ये? मोहम्मद गोरी का। मुगल काल में हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कथनों पर विचार करें। हरियाणा को सरकार और परगना इकाइयों में बांटा गया था। अकबर ने संपूर्ण मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। हरियाणा का क्षेत्र मुख्यतः दिल्ली सूबा के अंतर्गत आता था। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिल्ली सूबा में आता था। दूसरी भी सही है, 12 सूबों में डिवाइड किया था अकबर ने। और हरियाणा को सरकार और परगना इकाइयों में बांटा गया था, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें और याद करें। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2 and 3। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कौन सी नहर बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में घग्गर फिरोज शाह नहर जो घग्गर से अस्सी तक थी। मुगल साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट औरंगजेब के बाद पतन शुरू किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट औरंगजेब को माना जाता है, जिसने राज किया कब से कब तक? 1658 से 1707। 1658 से 1707। इनको सुमेलित करना है युद्ध और उसका साल। तो 1526 में कब हुआ था? कौन सा हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। तो फर्स्ट के साथ आर आ जाएगा। दूसरा 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, तो सेकंड के साथ एस आ जाएगा। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, यहाँ पे पी आ जाएगा। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट के साथ आर एस पी क्यू, पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राइन और पानीपत के युद्धों में क्या समानता है? राइन और पानीपत दोनों ही हरियाणा में हुए थे। जो हरियाणा में इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे उस टाइम में मेडिवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। कौन से युद्ध हैं? लगभग 6 युद्ध माने जाते हैं। पानीपत के तीनों युद्ध 1526, 56 और 1761। फिर राइन के युद्ध 1191 और 1192 और फिर 1739 में करनाल का युद्ध। सभी युद्धों को किस किस के बीच हुए थे और किसने जीता था, ये सभी चीजें याद कर लेना। अभी तक हम कवर कर चुके हैं सभी क्वेश्चंस में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब और कहां हुई? मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में झेलम नदी के पास गफ्फर के हमले में हुई थी। कब हुई थी? झेलम नदी के पास 1206 में। निम्न कथनों पर विचार करें। पानीपत एक के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ये सही है। तराइन 2 के बाद दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त हुआ। तराइन 2 के बाद दिल्ली सल्तनत बिल्कुल सही है। पानीपत 3 के बाद मराठा साम्राज्य और मजबूत हुआ, ये गलत है। मराठा साम्राज्य का अंत हुआ।
तो जो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 2, 1 और 2। पानीपत एक के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त हुआ था, जिसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई। पानीपत तीसरा जो युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली जीता था, ना कि मराठे। तो मराठा साम्राज्य की हार हुई थी और अंत हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण मार्केट कंट्रोल नीति का हरियाणा क्षेत्र पर क्या प्रभाव था? जो बाजार नियंत्रण मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, उसकी वजह से व्यापार पूरी तरह बंद हो गया था। हरियाणा व्यापार के लिए छूट मिली, या फिर अनाज की कीमतें नियंत्रित हुई, जिससे किसानों पर दबाव बढ़ा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, बाकी सब गलत हैं। तो जो मेन प्रभाव पड़ा था वो ये हुआ था कि जो अनाज की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में आई थी, जिससे किसानों पर ज्यादा दबाव बढ़ा। हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास में सर्वाधिक विवाहित में पूछे जाने वाले तथ्य के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना किस वर्ष की थी? ये एक ऐसे क्वेश्चन बनाएगा लास्ट में 1354 में, 1354 में हिसार फिरोजा की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1354 में। किस नाम की किससे की थी? हिसार फिरोजा। हिसार का मतलब क्या है? किला। और जो नगर बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने उसी टाइम पे, फतेहाबाद किसके नाम पे था? फिरोज शाह के अपने बेटे फतेह खां के नाम पे। और जो सिरसा और नहरों का निर्माण करवाया था हरियाणा में, हिसार से लेकर दिल्ली तक। ये इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक वाला रीजन हरियाणा के अंदर। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाता है। सारे फैक्ट हमने कवर कर दिए हैं। ये थे 50 क्वेश्चन, जिसके साथ डे 2 होता है कंप्लीट मध्यकालीन हरियाणा। तो डे 3 में आने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। कमेंट करो पानीपत के युद्ध कितने आपको याद थे। जल्दी से बेल आइकन भी दबा लें ताकि जैसे ही डे 3 की वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मजबूत रखिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम्स के लिए फोकस रहिए और सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।